एक गलत ख़बर जिसकी इंसान तस्दीक ना करे, वजाहत ना करे, वो कितना नुकसान करती है कि आप हैरान हो जाएंगे। पहली बात तो यह है कि जब भी आपको कोई आदमी ख़बर बतलाता है आप उसकी वजाहत करें। इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब भी तुम्हारे पास कोई भी ख़बर आए उसकी वजाहत तलब करो, देखो बतलाने वाला कैसा है, उसका मिजाज, वो उसको आप जानते हैं नहीं जानते, वो आदमी सच्चा है झूठा है। कहीं ऐसा ना हो जाए एक गलत ख़बर आप उसको उस पर यकीन कर लें और उस पर यकीन करने की वजह से आप अपना कितना ज़्यादा नुकसान कर लेंगे हम सोच भी नहीं सकते। एक गलत ख़बर किसी के घर को तबाह कर सकती है, एक गलत ख़बर किसी का घर उजाड़ सकती है, बाप और बेटे का रिश्ता ख़त्म हो सकता है, भाइयों के दरमियान दूरी आ सकती है, हमसायों से ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। एक गलत ख़बर जिस पर हम यकीन करते हैं कत्ल व गारत तक नौबत पहुंच जाती है। किसी ने बात बतला दी, तहकीक की नहीं, झगड़ना शुरू कर दिया, वो झगड़ा कत्ल व गारत तक जो है वो पहुंच जाता है। इसलिए मोहतरम भाइयों, आजकल तो चूँकि मोबाइल का ज़माना है, लोग कहते हैं मेरे पास वीडियो मौजूद है, मेरे पास वीडियो मौजूद है। मोहतरम भाइयों, आँखों देखी वाक़या, आँखों देखी बात वो भी गलत हो जाती है। क्या हम नहीं जानते आज वीडियोज़ के अंदर कितना छेड़छाड़ की जाती है? तो फिर हम क्यों कहते हैं कि मैंने आँखों से देखा है? आँखों से देखी बात गलत हो सकती है। ठीक है, मैं एक मिसाल देता हूँ। हमारे एक शेख ने हमें एक वाक़या सुनाया था कि बैरून मुल्क में एक आदमी था, उसने दाढ़ी रखी हुई, शक्ल से मुसलमान मालूम हो रहा है। तो जब उसकी वो गाड़ी उसकी इशारे पर रुकी तो उसकी गाड़ी से ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। तो वो कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये मुसलमान लग रहा है बज़ाहिर, लेकिन इसकी गाड़ी से म्यूज़िक की आवाज़ है। कहते मैं चलो इसको समझाता हूँ। वो गाड़ी ले गया, उसने जाकर एक कुतुब खाने के सामने गाड़ी रोकी, अंदर गया, एक इस्लामी किताब लेकर आया। जब उसने इस्लामी किताब लेकर आया, मैं और ज़्यादा हैरान हुआ। मुसलमान भी है, इस्लामी किताबों का शौक़ भी है, लेकिन म्यूज़िक भी सुन रहा है। कहते मैं उसकी गाड़ी के पास गया, मैंने दस्तक दी, एक दो मरतबा दी, उसने शीशा नीचे किया। मैंने उसे बतलाया कि तुम ये म्यूज़िक क्यों सुन रहे हो? उसने मेरी बात तवज्जो से सुनी नहीं। बिलाखिर उसने एक पर्ची निकाली नीचे से और उस पर लिख दिया कि जो भी कहना है लिख कर कहो, मैं सुन नहीं सकता। अब देखो ना, आँखों देखें तो वो म्यूज़िक सुन रहा था, लेकिन जब तहकीक की तो पता चला कि वो बेचारा तो कानों से सुन नहीं सकता। उसकी गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक थी। वो शायद किसी से गाड़ी लेकर आया हो कि जब वो डोर बंद करता था ऑटोमेटिक म्यूज़िक उसका ऑन हो जाता था। तो ये वजह थी। तो जब आदमी तहकीक नहीं ना करता तब आदमी किसी बड़े ख़दशे और बड़े नुकसान का बाइस बन जाता है। इसलिए हमें कोई भी ख़बर, आजकल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी ख़बरें आती हैं, कोई भी ख़बर हो, आप जब तक उसकी तस्दीक ना कर लें, अगरचे आप कोई बात आपको आँखों से दिखा भी देगा, वो देखो ऐसा हो रहा है, लेकिन पास जाकर पहले तहकीक कर लें। ठीक है ना, हो सकता कुछ और हो। एक बड़ा आदमी एक नौजवान लड़की के पीछे लगा हुआ था। ठीक है ना, देखने वालों ने कहा लो जी बूढ़ा नौजवान लड़की के पीछे लगा हुआ है। एक आदमी था सयाना, उसने जाकर तहकीक की, पूछा हाँ भी बुजुर्गो आप ये नौजवान लड़की के पीछे क्यों लगे हुए हैं? कहने लगा ये नौजवान लड़की मेरी बेटी है, मैं इसको समझा रहा हूँ कि जिस काम पे, जिस रास्ते पे तू चल रही है वो गलत है। अब देखने वालों ने क्या मंजर देखा, लेकिन हकीकत क्या निकली कि वो उसकी बेटी थी, उसे वो समझा रहा था। तो इसीलिए आदमी आंखों देखी बात पर भी यकीन ना करे जब तक आदमी तहकीक ना कर ले, वजाहत ना कर ले, वरना एक झूठी खबर, पहली बात झूठी खबर फैलानी नहीं चाहिए। एक झूठी खबर इंसान के ख़ानदान को तबाह कर देती है, घरों को उजाड़ के रख देती है। इसलिए खुदारा झूठी खबरों से बचें, और अगर आपके पास कोई ख़बर आती है उसकी तहकीक कर लिया करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।